दोस्तों, आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विपिन। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि दो पर्सन, एक पुअर माइंडसेट, एक रिच माइंडसेट, दोनों पर्सन कैसे थिंक करते हैं और हम गरीब से अमीर कैसे बन सकते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। गरीब पैसे से गरीब नहीं होता है, वो अपनी माइंडसेट से गरीब होता है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक पर्सन है जिसकी इनकम 25,000 रुपये है, तो क्या सोचेगा, हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और अपनी इनकम को 25 से 30,000 रुपये कर लेंगे। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, उससे 30,000 से 50,000 तक भी पहुंचा सकता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती जाएगी, उसकी ज़रूरतें भी बढ़ती जाएंगी। जैसे मोबाइल, लैपटॉप, बाइक, कार, जैसे जैसे उसकी सैलरी बढ़ती जाएगी वैसे ही उसकी ज़रूरतें भी बढ़ती जाएंगी। ज़्यादातर लोगों की थिंकिंग यही होती है। तो देखते हैं एक अमीर आदमी कैसे सोचता है। वो अपने टाइम को पैसे से ट्रेड नहीं करता है। जैसे एक गरीब पर्सन होता है, उसकी सैलरी 25,000 रुपये है, तो 25,000 रुपये कमाने के लिए उसको डेली के 9 घंटे काम करना पड़ता है। लेकिन एक अमीर आदमी ऐसा नहीं करता है। एक अमीर आदमी 9 घंटे काम करने के लिए 25,000 रुपये नहीं चाहिए। वो क्या करता है, वो 9 घंटे काम करने वाले 10 लोगों को हायर करता है और उसे 25,000 रुपये देता है। इसके लिए उसने 2.5 लाख रुपये दिए। तो आपको पता होगा, जब उसने 2.5 लाख रुपये दिए तो 2.5 लाख से ज़्यादा उसने कमाया भी होगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं एक बार मार्केट गया सब्जी लेने, तो वहाँ एक आलू बेचने वाला था। तो मैंने उससे पूछा, आप दिन भर इसे बेचते हो तो आपको कितना प्रॉफिट होता है। तो उसने मुझसे कहा कि मैं 30 रुपये किलो आलू बेचता हूँ। इस हिसाब से मुझे एक पैकेट पर 1500 रुपये की सेल हो जाती। भाई इस पैकेट को मैं 500 रुपये में ख़रीद के लाता हूँ, तो और थोड़ा खर्चा ऐड करके हिसाब से मुझे एक पैकेट पर 300 रुपये बच जाते हैं। मुझे एक पैकेट पर एवरेज 300 रुपये बच जाते हैं। तो मैंने उससे पूछा, आप एक दिन में कितने पैकेट सेल कर देते हो। तो उसने मुझसे कहा कि मैं एक दिन में 2 पैकेट सेल कर देता हूँ। वो एक दिन में 2 आलू के पैकेट सेल करता है। इस हिसाब से अगर वो एक आलू का पैकेट सेल करे तो उसे 300 रुपये का प्रॉफिट होता है। जब वो 2 आलू के पैकेट सेल करता है तो उसका प्रॉफिट एक दिन का 600 रुपये हो गया। वही अगर वो 10 लड़कों को 300 रुपये पर डे के हिसाब से हायर करे और उन्हें 10 अलग अलग जगह स्टोर पे बैठा दे, जब एक पर्सन आलू सेल कर तो उसका प्रॉफिट होता है 600 रुपये। जब 10 लोग आलू को सेल करेंगे तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा 6,000 रुपये। वहीं वो 10 लोगों को हायर करके लाया था 300 रुपये के हिसाब से। अगर वो 300 के हिसाब से 10 लोगों का प्राइस देगा तब भी उसको 3,000 रुपये देने होंगे। इस हिसाब से उसका नेट प्रॉफिट हो जाएगा 3,000 रुपये। जो वो पहले अकेले सेल करता था तब उसे 600 रुपये का प्रॉफिट होता था, उससे ये 5 गुना ज़्यादा है। और उसने खुद काम नहीं किया, उसने बंदे लगा के काम करवाया। इस हिसाब से वो और कुछ काम देख सकता है खुद। इसका 3,000 रुपये पर डे का हो गया प्रॉफिट। अगर इसको 30 से मल्टीप्लाई करें तो 90,000 रुपये हो गया उसका एक मंथ का प्रॉफिट। यही वो अपने स्टोर को 1 से 10, 10 से 100 कर दे तो उसका एक दिन का प्रॉफिट 60,000 रुपये हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप आलू का ही स्टोर बढ़ाओ। जैसे आपने देखा होगा डी मार्ट है। डी मार्ट का पहले एक स्टोर था, आज की डेट में उसके बढ़ते बढ़ते कितने स्टोर हो गए हैं। चाहे आपका ग्रोसरी स्टोर हो, चाहे जनरल स्टोर हो, चाहे कुछ भी हो सकता है। आप पहले एक से स्टार्ट करो, उसके बाद उसकी चेन बनाना स्टार्ट करो। अगर आप खुद देखोगे तो उसके लिए आपको 8 से 9 घंटे लगातार काम करना पड़ेगा। इस हिसाब से आप दूसरी चीज़ों को नहीं देख सकते हो। वही एक पुअर पर्सन का माइंडसेट क्या कहता है कि मुझे अभी 9 घंटे काम करता हूँ तो मुझे 600 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो मैं क्या डबल शिफ्ट करूँगा, मैं 18 घंटे काम करूँगा, इसके हिसाब से मुझे 1,200 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन एक बिजनेसमैन थोड़ा डिफरेंट ही सोचता है। वो अपने टाइम को ट्रेड नहीं करता, वो अपने माइंड को ट्रेड करता है। वो कैसे, वो अपने माइंड और अपनी स्किल से एक ऐसा रास्ता बनाता है कि उसकी एक चेन बन सके और उससे वो कंपाउंडिंग करता रहता है। चलो मान लेते हैं 2 फ्रेंड हैं, एक की सैलरी 25,000 रुपये और दूसरे की भी सैलरी 25,000 रुपये। पहला पर्सन पुअर माइंड सेट का है, दूसरा पर्सन रिच माइंड सेट का है। पहला पर्सन सोचता है मुझे ज़्यादा सेविंग नहीं करनी है, तो वो 5,000 रुपये की सेविंग करता है। लेकिन वो 5,000 रुपये की सेविंग अपने घर पर ही रखता है। वहीं रिच माइंड से पर्सन है, वो 5,000 रुपये की सेविंग करता है लेकिन वह उसे कहीं इन्वेस्ट करता है। उधर से उसे ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है, सिर्फ 12% का रिटर्न मिलता है। अगर ये दोनों 20 साल तक सेविंग करें तो पहले पर्सन की वेल्थ हो जाएगी 20 साल बाद 12 लाख रुपये। वहीं दूसरा पर्सन जो 5,000 रुपये की मंथली SIP करता है सिर्फ 12% इंटरेस्ट पर, तो उसकी 20 साल के बाद वेल्थ होगी 46 लाख रुपये, जो पहले वाले से 4 गुना है। हमने इसमें सिर्फ 12% लिया, अगर हम इसका 3% बढ़ा के इस इंटरेस्ट को 15% कर लेते हैं। आपको पता होगा स्टॉक मार्केट में 15% इंटरेस्ट आसानी से मिल जाता है।
तो 20 साल बाद इसकी वैल्यू 46 लाख ना होकर 66 लाख होगी। तो अब आपको समझ में आया पैसे को बचाना ज़रूरी है, लेकिन पैसे को इन्वेस्ट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। चलो यह तो बेसिक सी चीज़ें होंगी। चलो आप समझते हैं एक रिच पर्सन है जिसके पास अगर 10 करोड़ रुपए हैं तो उसको कैसे वो यूज करेगा और उससे वो कितनी वेल्थ बना सकता है। आपको पता होगा ज़्यादातर बिलियनियर रियल इस्टेट से बनते हैं। तो हम एक रियल इस्टेट का एग्जांपल लेते हैं। चलो 10 करोड़ में से हम 2 करोड़ अलग रख देते हैं। वो 10 करोड़ कहीं एफडी या कहीं इन्वेस्ट कर देता है। अब उसके पास 8 करोड़ रुपए बचे हैं, तो वो नोएडा या गुरुग्राम कहीं 500 गज की एक ज़मीन खरीदता है जिसके लिए उसे 5 करोड़ रुपए पे करने। आपको पता होगा नोएडा या गुरुग्राम में आप 1 लाख रुपए गज के हिसाब से आपको ज़मीन मिल जाएगी आसानी से। अगर वो 3 करोड़ रुपए और लगाकर उसमें 4 फ्लोर बना दे, अगर वो 1 फ्लोर में 3 फ्लैट बना दे तो उसके टोटल फ्लैट हो जाएंगे 12। अगर वो 1 करोड़ रुपए में 1 फ्लैट सेल कर दे तो उसके पास हो जाएगी इनकम 12 करोड़। और 12 करोड़ के लिए कितने रुपए यूज किए? पहले इसने 5 करोड़ रुपए की लैंड खरीदी थी, उसके बाद जो 3 करोड़ रुपए लगा था उसने बनवाया था, बिल्डर को दिए थे, तो उसका इस प्रोजेक्ट में टोटल पैसा 8 करोड़ रुपए लगा। देखा जाए तो एक प्रोजेक्ट 18 महीने से 2 साल में बन जाता है। चलो मान लेते हैं इस प्रोजेक्ट को बनने के लिए उसके 2 साल लग गए, तो 2 साल के बाद उसका प्रॉफिट हुआ 4 करोड़। अगर हम उसको 2 से डिवाइड करें तो 2 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा 1 साल का। अगर इसका परसेंटेज प्रॉफिट निकालें तो वो होता है कि 25%। अगर वो 8 करोड़ की बेंथ को 25% से ग्रो करे तो उसका फर्स्ट ईयर में 8 से 10 करोड़ हो जाएगा, और सेकेंड ईयर में 10 से 12.5 करोड़, और थर्ड ईयर में 12.5 से 15.5 करोड़, और फोर्थ ईयर में 15.5 से 19 करोड़, और फिफ्थ ईयर में 19 से 24 करोड़ हो जाएगा। अगर इसको 12 साल तक कंटिन्यू रखे तो उसके पास 116 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट होगी। तो अब आपको समझ में आया एक बिजनेसमैन अपने पैसे को कैसे ग्रो करता है। अगर आपको 1 करोड़ की वेल्थ इकट्ठी करनी है तो सबसे पहले अपनी सैलरी को 50,000 रुपये मंथली पर लाओ। उसके बाद आप सिंपली 15,000 रुपये की SIP 15% इंटरेस्ट पर 15 साल के लिए करो, तो 15 साल के बाद आपके पास 1 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।